हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएसआर दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि हैमिल्टोनियन आपको दे दिया और आपको कहा है कि ये फंक्शन जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो लैम्डा क्या होगा आपसे पूछा है। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा। तो आप हैमिल्टोनियन की इक्वेशन से जो वैल्यूज है वो निकाल लीजिए और इसमें पुट करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। एच हमने लिख लिया, क्यू वन डॉट क्या होगा कर लिया एच ओवर कर ली P1, वहाँ से रिलेशन निकाला तो क्या आता है इसको विद रिस्पेक्ट टू Q1 P1 अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा Q1, तो Q1 डॉट Q1 के इक्वल आ गया। सिमिलर मैनर में Q2 डॉट निकाल लिया, माइनस Q2 आ गया, P1 डॉट निकाल लिया जो कि माइनस कर लिया एच ओवर कर ली Q1 होगा। और यहाँ से रिलेशन आ गया P1 डॉट इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस 2a Q1। ठीक है, सिमिलर मैनर में P2 निकाल लिया, माइनस कर लिया एच ओवर कर लिया Q2 जो कि इक्वल तो आ जाता P2। अब इसका टाइम डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो। तो टाइम डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, एक बार इसका फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे Q1 डॉट की वैल्यू Q1 पुट कर दी हमने, Q2 डॉट की वैल्यू Q2 पुट कर दी, P1 डॉट की वैल्यू माइनस P1 माइनस 2a Q1 पुट कर दी एंड P2 डॉट की वैल्यू P2 पुट कर दी। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा क्या आना चाहिए आपका, जीरो के इक्वल आना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीएसआर जून 2019 में कि दो पार्टिकल M1 M2 है कनेक्टेड बाय मासलेस थ्रेड ऑफ लेंथ L, द टोटल लेंथ L गिवन है। उन्होंने क्या कहा था, पार्टिकल ऑफ मास M1 ऑन द प्लेन अंडरगो अ सर्कुलर मोशन विद द रेडियस r नॉट एंड द एंगुलर मोमेंटम उन्होंने दे दिया L है। व्हेन अ स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन इज अप्लाइड, एप्सिलॉन बहुत लेस है r नॉट से, इट्स रेडियल कोऑर्डिनेट इज फाउंड टू ऑसिलेट अबाउट r नॉट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें निकालनी है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन में नहीं, सिर्फ M1 सर्कुलर मोशन में है। M2 की जो सिर्फ जो लीनियर आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही रहेगी। मान लो कि ये वाला लेंथ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है Z है, ये वाली लेंथ को Z मान लिया और ये वाली लेंथ को आपने R मान लिया, तो R प्लस जेड L के इक्वल होगा, Z क्या आ गया L माइनस R के इक्वल आ गया। तो अगर हम M2 के लिए, क्योंकि वो इसको रेफरेंस अगर हम मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर M2 क्या आ जाएगी, माइनस M2 GZ यानी माइनस M2 G L माइनस R के इक्वल आ जाएगी। लेकिन M1 क्योंकि इसको रेफरेंस माना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेनर मोशन हो रहा है, R और थीटा दोनों वेरी करे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 हो जाएगी हाफ M1 R डॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 सिर्फ R की टर्म में रहेगी हाफ M2 R डॉट स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। तो लैग्रेंजियन हमने लिख लिया T माइनस V, ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखिए, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, डी ओवर डी टी कर लिया, कर ली एल ओवर कर लिया डॉट माइनस कर लिया एल ओवर कर लिया आर इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। यहाँ पे जो थीटा डॉट है उसको आप क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एल दे रखा है M1 के केस में, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 R स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या आ जाएगी L स्क्वायर ओवर M1 R क्यूब आ जाएगी। अब यहाँ पे आप उन्होंने क्या कहा है कि R जो है R को चेंज कर दिया गया है, R नोट प्लस सम एप्सिलॉन को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसमें दे दिया है, तो R डबल डॉट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि R नोट कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ से R नोट कॉमन लेके इस तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन करके यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको L स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। L स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर जो है R नोट के इक्वल है तो R डबल डॉट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है फिक्स है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो R डबल डॉट जीरो आ गया। इसमें अगर R डबल डॉट को जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, L स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M2 G इंटू R नोट क्यूब, ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन बनती है। इसको कंपेयर करेंगे x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया CSI दिसंबर 2018 में। आपको क्या दे रखा है, लैग्रेंजियन दे रखा है, कुछ कंडीशन दे रखी है, x0 t0 है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे टी इक्वल टू टी नोट है। तो आपको बताना है कि जो क्या पूछा है इसमें,
हाँ, वैल्यू ऑफ एक्शन पूछा है कि अलोंग द गिवन पाथ क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ एक्शन किसके इक्वल होती है, 0 टू टी नोट एल डी टी, यानी कि एल को आपको टी की टर्म में लेके जाना है। उसके लिए क्या ऑप्शन है कि पहले लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व कीजिए, वहाँ से जो एक्स आ रहा है वो टी की टर्म में आ जाएगा, उसको पुट कर दीजिए अगेन एल में, तो आपका एल जो है क्या आ जाएगा, टी की टर्म में आ जाएगा। तो एल क्या गिवन है, हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख ली, वो क्या निकल के आती है, एक्स डबल डॉट प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ए साइन टी प्लस बी कोस ऑफ टी, ठीक है। अब कंडीशन लगा दीजिए, एक्स 0 पे टी 0 है, ये कंडीशन रखते हैं तो बी क्या निकल आता है, 0 निकल आता है। नेक्स्ट कंडीशन है एक्स नोट पे टी नोट है, तो एक्स नोट ए टी नोट इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नोट ओवर टी नोट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर एक्स ये है तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा हमारा, क्या गिवन है, हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो इसका एक्स डॉट करेंगे यानी कि टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन से क्या आ जाएगा, कोस और स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसका आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्शन क्या होगी, 0 टू टी नोट, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी। कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 2t लिख सकते हैं। कोस 2t का इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन 2t ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर पुटिंग द लिमिट आपकी जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी हाफ एक्स नोट स्क्वायर कोट ऑफ टी नोट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSI जून 2018 में, उन्होंने क्या कहा है कि हैमिल्टोनियन दे दिया, आपसे लैग्रेंजियन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन दे रखा है तो आपको पी एलिमिनेट करना है। पी एलिमिनेट करने के लिए वहाँ से एक्स डॉट निकालिए, कर लिया जो और कर ली बी करके, यहाँ से पी की वैल्यू एक्स डॉट की टर्म में निकाल लीजिए। तो पी की वैल्यू एक्स डॉट की टर्म में हमारे पास ये आई है, ठीक है। अब इक्वेशन लगा दीजिए, एक्स डॉट पी माइनस एच, ये लैग्रेंजियन आ जाएगा। एक्स डॉट पी ये आ गया, ठीक है। यहाँ पी की जगह पे, हर पी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये लैग्रेंजियन हमारा निकल के आता है एम एक्स डॉट स्क्वायर ओवर 2x माइनस हाफ के एक्स। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दीजिए, कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स डॉट, एम एक्स डॉट ओवर एक्स आ जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है, कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स करेंगे तो इसमें भी है, इसका करेंगे तो माइनस एक्स डॉट स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस हाफ के आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों का होगा, एक्स डॉट का भी होगा और एक्स का भी होगा, बस यही थोड़ा सा चेंज था इसमें और कुछ नहीं था। और यहाँ पे कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स लिख दिया हमने, तो ये मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट 2x स्क्वायर से, सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSI जून 2017 में पूछा गया, ये भी सिंपली क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, वही सेम बात है। हैमिल्टोनियन दे दिया, हैमिल्टोनियन दे दिया, वहाँ से आपको पी एलिमिनेट करना है। पी एलिमिनेट करने के लिए एक्स डॉट निकाल लीजिए, एक्स डॉट क्या होगा, कर लिया एच ओवर कर ली पी, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी कर दो, ये टर्म आ गई, यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, ये पी की वैल्यू एक्स डॉट पी माइनस एच में पुट कर दो, ठीक है। थ्रो आउट पी की जगह पे क्या पुट कर दो, ये टर्म पुट कर दो, यहाँ से ये टर्म जो है इन तीनों में से कॉमन आ रही है, इन तीनों में से कॉमन निकालिया, अंदर जो बच गया उसको लिख लिया माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करके लैग्रेंजियन आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कंपेयर करें तो दिस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2016 में, अगेन आपको लैग्रेंजियन दे रखा है और आपको उससे पूछा गया है कि जो पार्टिकल का सिस्टम है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक है, डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है या फ्री पार्टिकल है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही सोल्व करना होता है। तो देखिए लैग्रेंजियन ये दे रखा है तो कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स डॉट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, एम एक्स डॉट है ना, सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे है तो माइनस के एक्स टी आ जाएगा, कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स निकाल लीजिए, यहाँ से के एक्स आ गया, यहाँ से माइनस के एक्स डॉट टी आ गया, ठीक है। आपकी जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन लिख लीजिए, डी ओ डी टी, कर लिया एल ओवर कर लिए एक्स डॉट माइनस कर लिया ओवर कर लिया एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यानी डेरिवेटिव आपको इस टर्म का करना है और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा के एक्स से के एक्स और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एम एक्स डबल डॉट 0, यानी कि जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्स 0 मतलब पार्टिकल कैसा, फ्री पार्टिकल है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिसंबर 2016 में ही पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये भी इजी है, सिंपल हार्मोनिक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक्स दे दिया वाई दे दिया, आपसे पूछा है लैग्रेंजियन क्या होगा। तो लैग्रेंजियन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर में क्या होता है, हाफ है एक्स डॉट स्क्वायर
प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स ये गिवन है तो एक्स डॉट ये निकल आएगा, वाई ये गिवन है तो वाई डॉट ये निकल आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल था, आगे कुछ नहीं है कि यहाँ पे एक्स डॉट स्क्वायर कर दिया, वाई डॉट स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लिया, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ इन दोनों से कॉमन ले लिया जीटा डॉट स्क्वायर, इन दोनों से ईटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। ये जो फॉर्म बन रही है वो -1/4 ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन रही है। तो हर जगह से ये टर्म कॉमन आ रही है, उसको बाहर लिख लिया हमने। सिंगल टाइम टर्म कॉमन आएगी, ठीक है, सॉरी सिंगल टाइम कॉमन आ जाएगी। यहाँ जीटा डॉट ईटा डॉट और ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर कंपेयर करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 डायमेंशनल पार्टिकल है, पोटेंशियल दे दिया आपको, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या है। कांस्टेंट ऑफ मोशन का अगेन मतलब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट मोशन कब होगी, उसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो लैग्रेंजियन क्या होगा 2 डायमेंशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। दोनों के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करेंगे, कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स डॉट निकाल लिया, एम एक्स डॉट है, कर लिया एल ओवर कर लिया एक्स निकाल लिया, -1 आएगा, कर लिया एल ओवर कर लिया वाई डॉट निकाल लिया, एम वाई डॉट आ गया, कर लिया एल ओवर कर लिया वाई निकाल लिया, -2 आ गया, ठीक है। एक्स के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन लिख ली, वो क्या आ गई, एक्स डबल डॉट +1 = 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, है ना, यही होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये टर्म क्या है, फोर्स को बता रही है, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल भी फोर्स को ही बताता है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। वाई के लिए जब आप सोल्व करेंगे तो my डबल डॉट +2 0, यानी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल अलोंग बाई एक्स इज इक्वल टू -2, इन दोनों को 0 करना है। इसका क्या मतलब है, द टाइम डेरिवेटिव अगर पी वाई में से माइनस कर दे 2 टाइम ऑफ पी एक्स, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब पी वाई -2 पी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दे दिया, हैमिल्टोनियन दे दिया, और आपसे पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी हैमिल्टोनियन में। तो हमें पता है क्यू डॉट क्या होता है, कर लिया एच ओवर कर ली पी, यहाँ से कर लिया एच ओवर कर ली पी निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा 2p क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्यू डॉट को डी क्यू ओवर डी टी आप लिख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अगेन पी डॉट क्या होता है, माइनस कर लिया एच ओवर कर ली क्यू, ये निकाला -2p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, डी पी ओवर डी टी, ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो डी क्यू ओवर डी पी क्या आ जाएगा, -q ओवर p आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, क्यू की टर्म एक तरफ, पी की टर्म एक तरफ, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो -ln q + ln a = ln p। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ln a - b है तो a/ln a/b लिख सकते हैं, यानी a/q = ln p। एंटी लॉगरिथम ले लीजिए दोनों तरफ, p = a, q इनवर्स आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं p × q एक इक्वल होगा। तो अब आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि ऐसी 2 क्वांटिटी जिनको मल्टीप्लाई करें तो किसी कांस्टेंट के इक्वल आए, तो वो 2 क्वांटिटी यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।